हाय गाइस, आप सबका स्वागत है। ये देखिए हमारा छोटा बेबी। और हम आज मम्मी के ऑफिस आए हैं और यहाँ पे पापा मम्मी की सेवा करते हुए, क्योंकि मम्मी को अब हम कहाँ भेजेंगे, जंग में। तो इसलिए न न न इस तरह का न, ये बड़ा खुश हो जाता है जब ये नीचे आता है। ओए होए, हाँ ताली बजा रहा है। बता दो मेरे व्यूअर्स को कैसा लग रहा है ऑफिस में। बहुत अच्छा। सोल्जर बिल्कुल रेडी हो रहा है, बस अब जाने वाला। 3 hours। ओके चलो, मम्मी भी जाएगी अब वापस ऑफिस के अंदर। और फिर अब जाएंगे घर, क्योंकि आज पापा की छुट्टी है, तो हमने सोचा मम्मी से ब्रेक में मिल ले। फिर उसके बाद देखते हैं कहीं घूमना चाहते हैं तो फिर। और मेरी मेहंदी बेकार हो गई, से बार बार खड़ा हो जाता है। वही खड़े होके दिखाओ। ठीक है, वहाँ पे गाय फिर अभी मम्मी को तो 3 घंटे थे छुट्टी होने के लिए, तो फिर हमने सोचा जब तक हम थोड़ा घूम लेते हैं। और यहाँ पे हमने देखे बहुत सारे सुंदर सुंदर से घर। एक्चुअली मुझे घर देखना बहुत पसंद है, क्योंकि हर घर अलग तरीके से बना हुआ है और अंदर से जो है आपका मतलब घर बहुत ही एपिक है, बहुत सुंदर घर है। और ये सारे वुड के बने हुए हैं, तो आपको जैसे वुड की आवाज़ आती है, वो भी इन घरों से आवाज़ आती है वुड की। हमारी छोटी बुई को बिल्कुल हाईफाई करना बहुत अच्छा लगता है। जब भी आप बोलोगे हाईफाई, वो हाईफाई करेगा हर टाइम। और ये बहुत सारा क्यूट है और ये बोर हो जाता है इस सीट में बैठ के, क्योंकि यहाँ पे क्या रूल है कि बच्चे को आप कभी भी आगे नहीं बिठा सकते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा बच्चा हो। तो उसके लिए स्पेशली आपको ये सीट लेनी पड़ेगी जिसमें आपको बच्चे को बिठाना ही है। बच्चा रोए कुछ भी करे, उसी सीट में बैठेगा, वो पेरेंट्स के साथ नहीं बैठ सकता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट रूल भी है, पर अच्छा भी है। चलो एक देखा जाए इमरजेंसी के लिए तो पर इंडिया में तो हम अपने बच्चों को अपने साथ ही बिठाते हैं, तभी फील करते हैं कि और सुरक्षित है एक्चुअली। तो पर ये थोड़ा अलग रूल है, पर ठीक है, अब यहाँ आए तो यहाँ के रूल्स भी हमें मानने पड़ेंगे। और यहाँ के ये वाले घर तो आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े हैं, एक पर्सन का ही एक घर, और ये काफ़ी बड़ा घर है। और पर इसमें आप ऐसे सोचोगे लोग रहते हैं, नहीं, इन घरों में ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं। फिर फाइनली बेबी तो बोर हो गया था, तो हमने सोचा चलो इसे पार्क घुमा लेते हैं, क्योंकि वो तो उस सीट से उठ के भाई मेरे को बाहर जाना कर रहा था, जिद कर रहा था। तो हम इसे बाहर ले आए। और यहाँ पे हमारे जस्ट घर के बगल में ही बहुत सुंदर सा पार्क है, और इस पार्क में मतलब झूले भी हैं और ग्रीनरी इतनी ग्रीनरी है कि आप मज़ा आ जाओ। जैसे धूप अभी दिख रही थी, ऐसी धूप नहीं आती है यूके में। तो ये इमेजिन, मतलब ये वैसी चीज़ है कि जो आपको कभी कभी मिलते हैं ईद का चांद, वो ईद का चांद है। यहाँ पे धूप तो आती ही नहीं है, मतलब बहुत कम आती है। तो जब भी आए तो थोड़ी मत, और अगर धूप भी है तो यहाँ पे ना हवा चलती रहती है हमेशा, तो हम दोनों को एंजॉय कर सकते हैं। मतलब थोड़ी देर तो आप धूप सेक सकते हो। फिर हमने, हमारे बेबी को स्लाइड बहुत पसंद है, क्योंकि घर पे भी स्लाइड है, तो वो स्लाइड वाले ही झूले पे गए, इतने सारे झूलों को छोड़। फिर हमने इसे स्लाइडिंग करवाई, बता रही थी मैं कि कहाँ से स्लाइड करनी है कहाँ से नहीं। उसे लगा था यहीं से चढ़ जाना है। बहुत क्यूट से ऐसे सब गेम खेलनी है एक्चुअली। तो अभी ये छोटा है, तो बच्चों को रहता है ये छोटे पे कि मुझे सब गेम खेलनी है। अभी ये उल्टा चढ़ जाएगा यहाँ से, वो स्टेयर्स के लिए जाएगा ही नहीं। पता लग गया उसके से। आ जाओ 1 2 पापा पकड़े 3 वापस देखो। फिर हमने झूला, और ये वाला झूला बहुत सही है, कोई भी झूल सकता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि बच्चा ही झूला झूलेगा, क्योंकि इंडिया में होता है ना ये बच्चों के लिए बने हुए हैं झूले। तो नहीं, यहाँ पे हर कोई झूला झूल भी सकता है और झूला भी लेता है। पेरेंट्स भी झूलते हैं, यहाँ के पेरेंट्स ही बहुत छोटे होते हैं। और यहाँ पे बहुत अलग अलग प्रकार के झूले थे। सो हमने सारे झूले ट्राई किए। इवन इतनी ग्रीनरी है ना, हर जगह ग्रीन और बहुत सुंदर। कोई कौवे भी दिखे, बहुत कम दिखते हैं। फिर हमने एक एक करके झूले। फिर मेरे पापा को भी जोश आया कि वो भी झूला झूलेंगे, तो फिर उन्होंने बोला मैं पहले जाऊंगा। फिर उन्होंने भी झूला झूला, और पापा ने ज़्यादा अच्छा झूला झूला हमसे, क्योंकि वो इंडिया गेट में रहते थे ना, तो उन्हें बहुत आदत थी वहाँ पे झूलों की। तो नहीं, पापा अच्छे
गेम में भी बहुत अच्छे हैं, तो उन्होंने अपना झूला खुद ही वापस भी कर लिया। फिर मेरा नंबर आने के लिए मैंने सोचा कि मैं खड़े होके भी करूँगी इसे ट्राई, क्योंकि पापा ने बताया कि वो कर लेते हैं। फिर मैंने कहा पहले मैं बैठ के ही कर लूँ, एक चीज़ तो सीख लूँ नॉर्मल सी। फिर मैंने भी अपनी झूल के, और मेरा झूला खुद ही आ गया, देख रहे हो, मतलब मैं पतली हूँ, इसका मतलब ये है, पेरेंट्स बोलते हैं मेरे को मोटी हूँ। फिर मैंने ये ट्राई किया फर्स्ट अटेम्प्ट, पता नहीं कितने अटेम्प्ट दिए, मुझसे तो हुआ ही नहीं। मतलब मैं तो सोच रही थी कि ये मेरे को ले जा रहा था, ये खड़ा स्टेबल ही नहीं हो रहा था, मैं दोनों पाँव रख ही नहीं पाती। फिर पापा ने करके दिखा दिया। देख रहे, पापा ज़्यादा यंग है मेरे, मतलब वही इन सब चीज़ों में एक्टिव है एज़ कम्पेयर टू मेरे से। तो फिर मैंने सोचा ये तो मेरी ईगो में आ गया, अब तो मुझे करना ही पड़ेगा। पापा ने कर दिया, मैंने नहीं कर पाई। फिर फाइनली मुझसे भी हो गया ये झूला, पर अच्छा था ये। अगर मतलब जिनकी फिजिक अच्छी हो शायद वो तो अच्छी तरह ही कर सके इन सब चीज़ों को। फिर मैंने कहा चलो अब मैं जिम ज्वाइन करूँगी शायद, उसके बाद देखेंगे ये सारा कुछ। फिर बेबी को ये झूला तो बिल्कुल पसंद नहीं आया, उसे इससे डर लगने लग गया। फिर मैंने और मेरे पापा ने झूला, ये झूला भी। जल्दी आ जाओ।